प्रबुद्ध शेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वंत प्रभेदिने मोहध्वंत प्रभेदिने। हम सब आप्त परीक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 1200 वर्ष पहले आचार्य विद्यानंद स्वामी ने की है। और इस आप्त परीक्षा ग्रंथ में जैसा इसका नाम है, आप्त की परीक्षा। आप्त माने प्रामाणिक वक्ता, जो वीतराग हो, जो सर्वज्ञ हो, वो आप्त है। क्योंकि जिसमें राग द्वेष होगा वह आप्त नहीं हो सकता, जिसमें अज्ञान होगा वह भी आप्त नहीं हो सकता। सच्चा उपदेशक सच्ची बात वही कह सकता है जो वीतराग और सर्वज्ञ। तो वीतराग सर्वज्ञ वक्ता को आप्त कहते हैं। और उस आप्त का क्या स्वरूप है, कौन आप्त है, कौन आप्त नहीं है, इस विषय की बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, जिसमें हम अभी तक ईश्वर परीक्षा वाला प्रकरण पूरा करके कपिल परीक्षा का प्रकरण पूरा कर चुके हैं। और अब तीसरा प्रकरण शुरू होता है, जिसका नाम है सुगत परीक्षा। सुगत परीक्षा नाम का प्रकरण अब आज प्रारंभ करते हैं। क्या है इसको समझते चलेंगे। सुगत, सुगत शब्द गौतम बुद्ध का दूसरा नाम है। बुद्ध, सुगत और तथागत, खासकर ये तीन नाम उनके चलते हैं। ये सबको, विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। एक बुद्ध, एक सुगत और एक तथागत। बुद्ध के नाम पर उनके अनुयायियों को बौद्ध कहते हैं। सुगत के नाम पर उनके अनुयायियों को सौगत कहते हैं। और तथागत नाम के आधार पर उनको ताथागता इति ताथागता, ताथागता माने बौद्धहा। तो ये तीन नाम वाले एक दर्शन की अब और उसके द्वारा माने गए आप्त की परीक्षा की जा रही है। कौन है, कैसे हैं, तो देखते हैं, पढ़ते चलेंगे, बात को समझते चलेंगे। लेकिन अगर सामान्य परिचय उनका होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। गौतम बुद्ध भगवान महावीर के समकालीन थे और काफी कुछ बातें बहुत समान थी। और वे भी एक बार जब उन्होंने दीक्षा ली थी प्रथम बार, तो जैन मुनि बने थे। वे पार्श्वनाथ की परंपरा में ही वे भी हुए, पार्श्वनाथ की परंपरा में ही भगवान महावीर हुए। दोनों पार्श्वनाथ की परंपरा में हुए। जैन और बौद्ध का बहुत अधिक साम्य दुनिया में देखा जाता है। दोनों श्रमण विचारधारा कही जाती है। कहते हैं कि भारत में दो विचारधाराएं हैं, एक वैदिक विचारधारा या जिसको कहते हैं ब्राह्मण विचारधारा, और दूसरी श्रमण विचारधारा। ब्राह्मण और श्रमण, तो ब्राह्मण में ये वैदिक सठ दर्शन आते हैं और श्रमण विचारधारा में जैन और बौद्ध आते हैं। तो जैन और बौद्ध का महावीर के पहले तक तो कोई भेद नहीं था,
लेकिन महावीर के बाद से ये भेद बहुत ज्यादा हो गया और बहुत से लोग इस भेद को समझ भी नहीं पाते। आम जनता में लोग दोनों को एक भी समझ लेते हैं। जगह जगह ये गलतियां खूब होती है कि मूर्ति होती है भगवान महावीर की और लोग बता देते हैं गौतम बुद्ध की। कहीं कोई बुद्ध मूर्ति होती है, लोग बता देते हैं जैन मूर्ति है। तो जो साधारण जनता है वो जैन और बौद्ध में बहुत कम फर्क जानती है। जैन और बौद्ध में क्या फर्क है, कैसे क्या है, ये विद्यार्थियों को तो बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। एक जरा सा एक कोटेशन आपको सुनाता हूँ, बहुत आनंद आएगा। जैसे जैनों के ग्रंथों को आगम कहते हैं, ऐसे ही बौद्धों के जो मूल ग्रंथ है उनको पिटक कहते हैं। 3 पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। 3 पिटक है। 3 हमारे यहाँ जैसे 12 आगम है, ऐसे उनके यहाँ ये 3 आगम है। और इन 3 आगमों में एक जगह देखो क्या लिखा है, देखो उनके ग्रंथों में क्या लिखा है वो आपको बताता हूँ। जैन ग्रंथों में क्या लिखा है वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन उनके ग्रंथों में एक महासिंहनाद सुत्त है, मध्यम निकाय का एक हिस्सा, 12वां नंबर का अध्याय है ये। और इस पाली भाषा में ये सब लिखे हुए हैं और इसमें लिखा है, देखो ओरिजिनल थोड़ा सा 2 शब्द सुन लो। अचेल को होमी, अचेल को होमी माने, देखो प्रकरण ये चल रहा है कि एक दफे किसी ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैंने अभी एक नग्न दिगंबर मुनि को देखा और उनकी बुराई करने लगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं, उनकी निंदा मत करो, मैं भी पहले नग्न दिगंबर मुनि बना था और मैं वस्त्र रहित रहा। मैंने आहार अपने हाथों से किया, न लाया हुआ भोजन लिया, न अपने उद्देश्य से बना हुआ भोजन किया, न निमंत्रण से जाकर। ये मैं महासिंहनाद का जो मध्यम निकाय का 12वां सूत्र है उसका आपको हिंदी में अनुवाद सुना रहा हूं। न निमंत्रण से जाकर भोजन किया, न बर्तन में खाया, न थाली में खाया, और न गर्भिणी स्त्री से लिया, न बच्चे को दूध पिलाने से वाली से लिया, न मलिन स्थान से लिया, न मैंने मांस मछली आदि कोई मांसाहारी वस्तु का सेवन किया, प्रासुक जल पिया। मैंने इसके बाद मैंने मस्तक दाढ़ी मूछों के केस लॉन्च किए। मत्सुलोच को भी होमी, केसुलोच को भी होमी, साफ साफ लिखा है। अचेल को, अचेलक का मतलब होता है चेल माने वस्त्र, तो मैं अचेलक रहा और केस लॉन्च किया, केस लॉन्च की क्रिया को चालू रखा, ऐसे मैं सब रहा। लेकिन बाद में मैंने इन सब को कठिन जानकर छोड़ दिया और ये मध्य मार्ग अपना लिया। वो मार्ग उत्कृष्ट था, इसलिए तुम उनकी आलोचना मत करो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैन दर्शन के विद्यार्थियों को ये चीज पता होनी चाहिए। और ये संदर्भ मैंने अपनी जो ये पुस्तक है भारतीय दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा, इसमें दे भी रखा है। और भी एक संदर्भ और बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, वो भी 1 मिनट में सुनो। और उसको राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध दर्शन नामक एक किताब लिखी है, उसमें पेज 38 पर उद्धृत किया है। किताब महल से 1989 में छपी है, बौद्ध दर्शन राहुल सांकृत्यायन, पेज नंबर 38। इसमें गौतम बुद्ध की वाणी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि हे वत्स, जो कोई मुझे सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहता है वह मेरे बारे में यथार्थ कहने वाला नहीं है, बल्कि वह असत्य से मेरी निंदा करता है।
मैं आपको ये बात इसलिए सुनाई है कि हम आप्त की चर्चा कर रहे हैं, और आप्त वो होता है जो सर्वज्ञ हो। बौद्ध दर्शन में स्वयं ही सर्वज्ञता का निराकरण है। गौतम बुद्ध स्वयं ही सर्वज्ञ कोई हो सकता है, इसका वो कोई नहीं मानते, तो स्वयं सर्वज्ञ होने की बात भी मना करते हैं। तो ये बात कितनी आसानी से हमको समझ में आ जानी चाहिए। एक तो ये खास बात, और एक और कोटेशन सुनाकर वहां बढ़ता हूं। हमारे यहाँ देवसेन आचार्य ने एक दर्शन सार नाम का ग्रंथ लिखा है। देवसेन नाम के बहुत बड़े आचार्य हुए जिन्होंने नय चक्र भी लिखा है। उन्होंने आराधना सार आदि कई ग्रंथ लिखे हैं। उनमें एक दर्शन सार नाम का ग्रंथ है। उस दर्शन सार नामक ग्रंथ की छठी गाथा में ऐसा लिखा है श्री पाषाणातिथे सरयू तीरे पलाशनय रथो पिहिया सवस्य शिष्यो महासुदो बुद्ध कित्तमुनि की पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ काल में सरयू नदी के किनारे पलाश नगर में पिहिताश्रव मुनि महाराज से बुद्ध कीर्ति मुनि दीक्षा लेकर हुए, और बाद में मरी हुई मछली के मांस को निर्दोष समझकर, मरी हुई थी इसलिए निर्दोष समझकर खा जाने से साधुचर्या से भ्रष्ट हो गया, और तब उसने लाल कपड़े लिए और क्षणिक एकांत मत की स्थापना की। दर्शन सार की गाथा नंबर 6 और गाथा नंबर 7। ये पिहिताश्रव माने पार्श्वनाथ भगवान का भी नाम है। श्री पार्श्वनाथ तिथे, पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल में, और पिहिताश्रव नामक आचार्य से उन्होंने दीक्षा ली थी, निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा। बुद्ध ने ये बात जैन ग्रंथ भी कह रहे हैं और बौद्ध ग्रंथ भी कह रहे हैं। माने गौतम बुद्ध मूलतः जैन थे, ये बात सिद्ध हो रही है। और बाद में कैसे वे जैन मान्यता के अनुसार तो भ्रष्ट हो गए। बौद्ध मान्यता कहती है कि वो बहुत कठिन मार्ग था, इसलिए वे जो सही मार्ग मध्य मार्ग है उसमें आ गए, ऐसा वो कहते हैं। और एक इतिहासकार ने तो खोज करके यहाँ तक निकाला है कि ये जो पीताश्रव मुनि थे, माने जो आज से करीब 2600 वर्ष पहले हुए, वो 2600 वर्ष पहले मुनि महाराज आचार्य जो थे पीताश्रव, उनको ही बाद में ये करणान योग के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, और इसलिए इनको बाद में यूनानी उच्चारण में पाइथागोरस कहने लगे। पिहिताश्रव शब्द का बन गया पाइथागोरस। अब क्या इसमें कितनी बात सच है, लेकिन इतिहासकार अनुसंधान करने वाले ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि पाइथागोरस की जो प्रमेय आज गणित में पढ़ाई जाती है, उसे कभी जैन मुनि जैन आचार्य पिहिताश्रव ने ही प्रतिपादित किया था। खैर चलो, ये मैंने आपको थोड़ी जानकारी बौद्ध दर्शन की मालूम हो, उसके बिना बात पता नहीं चलेगी। फिर बौद्धों के जो 4, जैसे जैनों के 2 संप्रदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर, ऐसे बौद्धों के 4 संप्रदाय है, वैभाषिक, सौत्रांतिक, माध्यमिक और योगाचार। इन 4 में भी फिर थोड़ा थोड़ा मामूली अंतर पड़ जाता है। पर अभी अपने को यहाँ आप्त की परीक्षा करनी है। सभी संप्रदाय, चारों के चारों बौद्ध उप संप्रदाय गौतम बुद्ध को आप्त स्वीकार करते हैं। तो वे कैसे हैं और वे आप्त क्यों नहीं सिद्ध होते हैं, इसकी चर्चा ये जो हम आप्त परीक्षा की पुस्तक है, इसमें पेज नंबर 43
43 नंबर का पेज है और 84 नंबर की कारिका है। आप्त परीक्षा कारिका नंबर 84 और सुगत परीक्षा नाम का प्रकरण। सुगत परीक्षा कहो, बुद्ध परीक्षा कहो, तथागत परीक्षा कहो, वो प्रकरण है। इसको अब हम पढ़ते हैं। ये दो पेज का 2.5 पेज का प्रकरण है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर परम पुरुष का आएगा, वो भी पढ़ेंगे। ये छोटे हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी बात को शॉर्ट में लिख दिया है, इसलिए हम थोड़ा इसको पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए, नैयायिक, वैशेषिक और सांख्य, इन तीनों का निराकरण करने के बाद अब बौद्धाभिमत आप्त का निराकरण करते हैं। यथा सुगतोपि न निर्वाण मार्गस्य प्रतिपादक विश्व तत्वज्ञता पाया तत्वतः कपिलादिवत। कपिल आदि की तरह जैसे हमने कपिल का निराकरण किया, ऐसे ही सुगत भी निर्वाण मार्ग का प्रतिपादक सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें विश्व तत्वज्ञता का अपाय है। तत्वतः माने रियली, वास्तव में सर्वज्ञता उनमें नहीं पाई जाती है। ये वास्तव में क्या मतलब हुआ? परमार्थतः। परमार्थतः माने निश्चयतः। बौद्ध परंपरा में भी जैसे हमारे यहाँ 2 नए चलते हैं, निश्चय व्यवहार, ऐसे वहां पर व्यावहारिक को समवृत्ति कहते हैं। समवृत्ति से कोई चीज मानते हैं। उनका कहना है कि निश्चय से तो सब कुछ क्षणिक है, लेकिन समवृत्ति से, उपचार से, व्यवहार से और बात भी कही जाती है। तो उसके लिए कहा कि तुम्हारे यहाँ जो सर्वज्ञ है वो परमार्थतः सिद्ध नहीं होता है। अर्थ, सुगत भी मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक नहीं है, क्योंकि उसके भी कपिलादि की तरह परमार्थतः सर्वज्ञता का अभाव कहा गया है। खुद ही कह रहे हैं, हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। संवृत्त्या विश्व तत्वज्ञ श्रेयो मार्गोपदेश्यपि बुद्धो वन्द्यो न तु स्वप्न तादृक् इत्यज्ञ चेष्टितम्। क्या कह रहे हैं? संवृत्त्या, संवृत्त्या का मतलब होता है संवृत्ति से। संवृत्ति माने उपचार से, व्यवहार से, ऐसे ही काल्पनिक ढंग से। गौतम बुद्ध संवृत्ति से सर्वज्ञ है और मोक्ष मार्ग का उपदेशक भी है, अतएव वह वंदनीय है, किंतु स्वप्न वंदनीय नहीं है, क्योंकि वह संवृत्ति से भी सर्वज्ञ और मोक्ष मार्गोपदेशक नहीं है। यदि ऐसा कहा जाए तो यह कथन भी अज्ञानतापूर्ण है। देखो कैसे वो जो चीज संवृत्ति से, व्यवहार भी निश्चय के बिना बनता नहीं है, ये बात यहाँ सिद्ध हो। और यहाँ एक खास बात ये है कि देखो, जो कर्ता धर्ता मानने वाला न्याय वैशेषिक दर्शन था वो तो कहीं रह गया, लेकिन इनमें वो तत्व की भूल पाई जा रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि संवृत्ति से भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता। वो कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि परमार्थ के बिना संवृत्ति भी नहीं बनती है। हमें ये पॉइंट अच्छे से समझ, इसमें जो अंडरलाइन करके और समझने लायक पॉइंट है वो ये है, परमार्थ के बिना संवृत्ति भी नहीं बन। और उदाहरण बहुत अच्छा दिया स्वप्न का, कि जो स्वप्न में हमने जो चीज देखी है वो यद्यपि सत्य नहीं है, स्वप्न में देखा, लेकिन सत्य नहीं होती तो स्वप्न में भी नहीं होती। ये
थोड़ा चिंतन का विषय है, थोड़ी बारीक बात है, सूक्ष्म बात है बहुत। जैन आचार्यों ने कैसे तत्व को व्यवस्थित किया है और प्रतिपादित किया है, उसके लिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि स्वप्न में भी जो दिखाई दे रहा है वो भी तभी, वो स्वप्न सारा झूठा है। गजब की बात है ये कि स्वप्न का जो दिखाई दे, देखो स्यादवाद को बहुत अच्छे से समझो, नहीं तो जो स्यादवाद को जिसने छोड़ा वही वही पतित हो गया, वो सिद्ध नहीं कर सका अपनी कोई भी बात। स्वप्न में दिखाई देने वाला घोड़ा घोड़ा है या नहीं? चित्र पर दिखाई देने वाला घोड़ा घोड़ा है या नहीं? आप, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। आप ये देखो कि जो नाटक में राम है वो राम है कि नहीं? नाटक का राम, नाटक की सीता, वो सीता है या नहीं? नाटक का राम राम है या नहीं? जो चित्र में बना हुआ शेर है वो शेर है या नहीं? और मेरी ये लाइन अंडरलाइन करके सुनी जाए कि वो है भी और नहीं भी, तभी वो सार्थक है। सार्थक, उसमें अर्थ क्रियाकारित्व है, अर्थ क्रियाकारित्व है। अर्थ कैसे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चित्र में जो घोड़ा बना है वो घोड़ा होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, तभी उस चित्र का महत्व है, तभी उस चित्र की सार्थकता है, अर्थवत्ता है। नहीं तो उसकी अर्थवत्ता भी नहीं। यदि वो चित्र का घोड़ा, यदि सचमुच चित्र हो, सचमुच घोड़ा होता तो फिर चित्र कला कहाँ रही? उस कला की वैल्यू तो खत्म हो गई, हो तो ओरिजिनल घोड़ा है। और यदि वो नहीं है तो भी चित्रकला महत्वहीन रह गई। जो नाटक में राम है वो राम होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। यदि वो सर्वथा राम है तो भी आप उसे नाटक नहीं कह सकते। यदि वो नहीं है सर्वथा तो भी आप उसे नाटक नहीं कह। कैसी गजब की बात है। फिर सुनना, नाटक में दिखाई देने वाला राम, सीता, रावण, ये यदि सर्वथा राम, सीता, रावण है ही, सर्वथा है, तो नाटक ही नाम नहीं पड़ता। और यदि वे सर्वथा नहीं है तो भी नाटक नहीं। नाटक की सत्ता, नाटक की अर्थवत्ता, नाटक की अर्थ क्रियाकारिता इस बात पर निर्भर करती है कि वो हो भी और नहीं भी हो। स्वप्न में दिखाई देने वाला घोड़ा घोड़ा भी हो और नहीं भी हो, चित्र में दिखाई देने वाला घोड़ा घोड़ा हो भी और नहीं भी हो, तभी वो चित्र है, तभी वो स्वप्न है, तभी वो। तो बिना, ये कितनी ऊंची बात आई है, बिना परमार्थ के संवृत्ति भी नहीं हो सकती। देखो, एक होता है रियल मामा, एक होता है उपचार मामा। हाँ, मेरे जो मामा हैं सगे, मेरे मम्मी के भाई, वे तो रियल मामा हैं। और वो जो हमारे मामा जी के गांव में उनके जो सैकड़ों दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, वे सब भी मामा हैं। लेकिन कब रियल मामा है तो उपचार मामा बनता है, और रियल मामा नहीं है तो उपचार मामा नहीं बनता। आप बौद्धों की इस अवधारणा को ठीक से समझो। बौद्ध क्या कहते हैं कि परमार्थ तय तो वस्तु क्षणिक ही है, लेकिन संवृत्ति से, संवृत्ति माने अपनी भाषा में कह दो व्यवहार से, कल्पना से, उपचार से
तो वो कहते हैं कि ऐसे ही बौद्ध दर्शन कहता है वास्तव में सर्वज्ञ कोई होता नहीं, हो नहीं सकता, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, उपचार से है, व्यवहार से सर्वज्ञ है। अब इन सब बातों को यदि हम गहराई से समझेंगे तो अपन भी तत्व प्रतिपादन में, समझने में स्खलित नहीं होंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी बहुत। देखो आगे पढ़ता हूं, बहुत अच्छा प्रकरण है। गौतम बुद्ध संवृत्ति से सर्वज्ञ है और मोक्ष मार्ग का उपदेशक भी है, अतएव वह वंदनीय है, किंतु स्वप्न वंदनीय नहीं है, क्योंकि वह संवृत्ति से भी सर्वज्ञ और मोक्ष मार्गोपदेशक नहीं है। यदि ऐसा कहा जाए तो यह कथन भी अज्ञानता पूर्ण है। यत्तु संवेदनाद्वैतम पुरुषाद्वैत वन्नतत् सिद्धेत स्वतोन्यतो वापि प्रमाणात् श्रेष्ठ हानितः। तथा जो संवेदनाद्वैतवाद, संवेदनाद्वैतवाद माने क्या होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये दूसरों की बात नहीं है भैया। बौद्ध ऐसा मानते हैं, अद्वैत वाले वेदांती ऐसा मानते हैं, ये सब अपने अंदर छुपी हुई मान्यताएं हैं, मिथ्या मान्यताएं। ये हमारा अपना परिशोधन चल रहा है। संवेदनाद्वैत, संवेदनाद्वैत का क्या मतलब हुआ? संवेदन शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। ज्ञानाद्वैत, संवेदनाद्वैत का मतलब है ज्ञानाद्वैत। ज्ञानाद्वैत का, अद्वैत का मतलब है, अद्वैत माने एक, द्वैत माने दो, और अद्वैत माने दो नहीं, एक ही है। संवेदनाद्वैत नामक विचारधारा, जिसका नाम विज्ञानाद्वैत, ज्ञानाद्वैत, ये अनेक नाम है उसके, और वो विचारधारा ये कहती है, देखो सोचो, थोड़ी देर उनके ऊपर खड़े रह करके सोचना पड़ेगा। घंटे 2 घंटे आप थोड़ा विज्ञानाद्वैतवादी बनकर थोड़ा गहराई से उस पर सोचो, वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में, इस विश्व में कुछ नहीं है, केवल ज्ञान है, केवल विज्ञान है, केवल संवेदन है, और कुछ नहीं है। मैंने जो कुछ मुझे कुर्सी टेबल ये दिखाई दे रही है ना, ये सब वास्तविक नहीं है। ये तो मुझे सिर्फ दिखाई दे रही है, वो वास्तव में नहीं है। वो क्या दिखाई दे रहा है कि आपके ज्ञान का आकार ही आपको दिखाई दे रहा है, ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। इस विचारधारा को कहते हैं संवेदनाद्वैत। कहते जो कुछ दिखाई दे रहा है वो माया है, भ्रम मात्र है, वास्तव में ज्ञान ही है। तो इसको कहते हैं संवेदनाद्वैत। तथा जो संवेदनाद्वैतवाद है वह भी पुरुषाद्वैतवाद की तरह। ये पुरुषाद्वैत क्या? एक ही पुरुष की, एक ही आत्मा की सत्ता को मानना पुरुषाद्वैत है, और केवल ज्ञान मात्र की सत्ता को मानना वो ज्ञानाद्वैतवाद है। पुरुषाद्वैत की तरह स्वतः या परतः किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है। आप तर्क तो देखो, अकाट्य तर्क देखो। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि नाटक का राम राम होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, नहीं तो उसकी नाटकत्व खत्म है उसका, वो कुछ नहीं बचता, फिर खर विषाणवत, फिर वो गधे का सींग बचता है। ऐसे ही यहाँ एक बहुत गजब का तर्क दिया जा रहा है कि आप जिसे पुरुषाद्वैत कह रहे हो या संवेदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट तर्क, फिर ध्यान दो जोरदार ढंग से। अद्वैतवाद सिद्ध नहीं होता है। कैसे? साफ साफ लिखा, स्वतः या परतः किसी भी प्रमाण, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। स्वतः या परतः किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि
अन्य प्रमाण से उसकी सिद्धि मानने पर श्रेष्ठ हानि का प्रसंग आता है, अर्थात संवेदना द्वैत की ही सिद्धि नहीं हो सकती। मैं और सरल करके बताता हूं ये क्या कहा। ये कहा कि आप अद्वैत मानते हो ना, कि एक ही है, बस एक तत्व है। तो बोले अच्छा तुम सिद्ध करो, सिद्ध करो। तो जो सर्वथा एक मानता है, सर्वथा अद्वैत मानता है, वो जब सिद्ध करने लगेगा तो वो एक साध्य बनाएगा, एक हेतु बनाएगा। तो एक हो गया साध्य, एक हो गया हेतु, एक होगा समझाने वाला, एक होगा समझने वाला। वो मुझे समझा रहा है तो तुम समझाने वाले हो गए, मैं समझने वाला हो गया, आ गया ना द्वैत। एक साध्य हो गया, एक हेतु हो गया, आ गया ना द्वैत। माने वो सर्वथा अद्वैत बनता नहीं है। ये जो सर्वथा है ये बहुत बड़ा विष है। सर्वथा कभी भी कोई भी चीज सिद्ध होती ही नहीं है, कोई भी चीज सिद्ध नहीं होती है। ये एक गजब की बात है कि उस अद्वैतवाद को कैसे भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। देखो बौद्ध मत में सुगत अर्थात गौतम बुद्ध को आप्त माना गया है, किंतु वहां उन्हें सर्वज्ञ नहीं कहा गया है। अतः इसी आधार पर जैनाचार्यों का कहना है कि सर्वज्ञ न होने के कारण उसे आप्त नहीं माना जा सकता। देखो कितनी एक ही पॉइंट जबरदस्त है। वो सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होते इसलिए आप्त नहीं हो सकते। तब आगे वो क्या कहते हैं इस पर, ये बहुत, ये सारांश जो लिखा है वो एक कारिका का नहीं, इस पूरे प्रकरण का सारांश है। इस पर बौद्ध कहते हैं कि यद्यपि सुगत परमार्थतः सर्वज्ञ नहीं है, संवृत्ति अर्थात व्यवहार या उपचार से तो सर्वज्ञ हैं ही, अतः उन्हें आप्त मानना चाहिए। इस पर जैन कहते हैं कि फिर तो उनकी सर्वज्ञता भी पारमार्थिक सिद्ध नहीं हुई, व्यावहारिक या औपचारिक ही सिद्ध हुई, अतः उन्हें परमार्थतः आप्त नहीं माना जा सकता। जब वो सर्वज्ञ परमार्थतः नहीं है, उपचार से है, व्यवहार काल्पनिक है, तो उनका आप्तत्व भी काल्पनिक रह गया। बौद्ध मत में संवेदना द्वैत नामक सिद्धांत माना गया है, जिसके अनुसार इस विश्व में संवेदन अर्थात ज्ञान ही एक है। उस पर भी जैनाचार्यों का कहना है कि उसे भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह बिना प्रमाण तो सिद्ध होगा नहीं, और प्रमाण प्रस्तुत करते अद्वैत नष्ट हो जाता है। बहुत सूक्ष्म विवेचन है, सूक्ष्म बुद्धि है। प्रमाण से सिद्ध करोगे तो एक सिद्ध जो साध्य है, एक साधन है, उसके बिना सिद्ध न किया ये बात नहीं बनती है। प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, सब चीजें उसमें से निकल आती है, अद्वैत बनता नहीं है। इस प्रकार उनकी तत्व व्यवस्था समीचीन सिद्ध नहीं होती, और इसी आधार पर सुगत भी आप्त सिद्ध नहीं होते। और अब अगला प्रकरण भी देखते हैं। देखो अगला प्रकरण, इसके आगे हेडिंग है अगले पेज पर, परम पुरुष परीक्षा। परम पुरुष क्या होता है? जैसे सुगत का अर्थ है बुद्ध, तथागत, ऐसे ही परम पुरुष का अर्थ है ब्रह्म। परम पुरुष माने वेदांतियों का आप्त। देखो क्या क्या बात हो गई, जरा देखना आप, ये इनकी व्यवस्था भी देखो आप। कुल मिलाकर भारत में 9 दर्शन चलते हैं। 6 वैदिक दर्शन है, 3 अवैदिक दर्शन है। तो 6 वैदिक दर्शनों में
सांख्य और योग समान तंत्र कहे जाते हैं, न्याय और वैशेषिक समान तंत्र कहे जाते हैं, वेदांती और मीमांसा ये समान तंत्र कहे जाते हैं। तीन पेयर हैं वास्तव में, ये जो 6 दर्शन है ये वास्तव में तीन है, तीन पेयर है। इसीलिए कितने ही लोगों ने 60 दर्शन का जो ग्रंथ लिखा, आपको भारतीय वाङ्मय में 60 दर्शन परिचय नाम के 2 तरह के ग्रंथ मिलेंगे। एक तो वे मिलेंगे कि जिनमें वैदिक 60 दर्शनों का परिचय दे दिया और नाम रख दिया 60 दर्शन परिचय। लेकिन कुछ ऐसे मिलेंगे कि जिसने इनको 6 नहीं माना, 3 ही माना समान तंत्र होने से, और बाकी के जो 3 अवैदिक है उनके एक एक अध्याय बनाए, बौद्ध जैन चारवाक, इस तरह उनकी 6 अध्याय वाली 60 दर्शन की पुस्तक तैयार हुई। ऐसे ऐसे काम हुए, देखो तो सही। तो परम पुरुष क्या होता है, इन 3 में से क्या किया, पहले ईश्वर परीक्षा प्रकरण में न्याय वैशेषिक मत चले गए, उनका निराकरण हो गया। दूसरा प्रकरण आया कपिल परीक्षा का, उसमें सांख्य और योग ये 2 चले गए। ये बौद्ध सुगत परीक्षा का प्रकरण आया, इसमें बौद्ध मत का निराकरण हो गया। चारवाक आप्त को मानते ही नहीं है, वो भी हो गए। बचे वेदांत और मीमांसा। वेदांत को उत्तर मीमांसा कह देते, ये दोनों इतने समान हैं कि वेदांत को उत्तर मीमांसा कहते हैं और मीमांसा को पूर्व वेदांत कह देते हैं, इतने ये मिले जुले हैं दोनों। और इन दोनों का जो आप्त है उसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्मवादी ये लोग हैं, ब्रह्म को ही आप्त मानते हैं, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। ब्रह्म अलग चीज है, ब्रह्मा अलग है। वो कहते ब्रह्मा तो वो बाद में अन्य देवी देवताओं में है, ये उसको नहीं मानते। ये अद्वैतवादी हैं। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति कश्चन आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। ये उनका प्रसिद्ध श्लोक है। क्या? एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, के इस विश्व में एक अद्वितीय, एक अद्वैत ब्रह्म की ही सत्ता है और किसी की सत्ता नहीं है। ऐसा अद्वैत ब्रह्म वाले, बाकी जो सब कुछ है वो उसका आरामम तस्य पर, वो सब उसके आराम है, उसके सब आराम माने या रेस्ट नहीं, आराम माने ये उसी के प्रतिफलन है, प्रतिबिंब। जैसे चंद्रमा एक है और 100 बर्तनों में पानी रखा हो तो उसका प्रतिबिंब जैसे झलकता है, ऐसे ये सब वस्तुएं उसी का प्रतिबिंब मात्र है, ऐसा वेदांतियों का, मीमांसकों का कहना है। तो इसमें, इस प्रकरण में उनका निराकरण और पढ़ते हैं तब सब दर्शनों का निराकरण हो जाएगा। और अगले प्रकरण से फिर जैनाभिमत आप्त के स्वरूप की चर्चा होगी, अरहत मत की चर्चा होगी। देखो क्या कहते, पढ़ते हैं पेज नंबर 45। यहाँ परम पुरुष का अर्थ है ब्रह्म, यहाँ परम पुरुष का अर्थ है ब्रह्म। इसे वेदांती आप्त के रूप में स्वीकार करते हैं। पूर्व में नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य और बौद्ध द्वारा मान्य आप्त के आप्तत्व का निराकरण किया जा चुका है। अब वेदांताभिमत परम पुरुष या ब्रह्म के भी आप्तत्व का निराकरण करते हैं। ये ब्रह्म अलग है, बस इतना याद रखना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्मा नहीं है, ये अलग ब्रह्म है। सभी देवताओं के ऊपर वो कहते हैं एक ही शक्ति है, वही मूल है, वही सब कुछ है, और उसी का दूसरा नाम वो परम पुरुष कहते हैं। यद्यपि आप्त परीक्षा ग्रंथ में
मूल में एक भी कारिका परम पुरुष या ब्रह्म के आप तत्व निराकरण की अलग से नहीं प्राप्त होती, किंतु 86वीं कारिका में विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धों का निराकरण किया गया था और वेदांत मत उसी से मिलता जुलता है। अतः आचार्य देव माने आचार्य विद्यानंद स्वामी ने उसी कारिका की स्वोपज्ञ टीका में, स्वोपज्ञ स्वयं बनाई हुई टीका में इस प्रकरण जिसका नाम क्या है, आप्त परीक्षा अलंकृति, उस स्वोपज्ञ टीका में इस प्रकरण को उठाकर प्रस्तुत कर दिया है। इसका संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है, वो कई पेज में संस्कृत में है, गूढ़ गंभीर है, हमने उसका सारांश यहाँ लिखा है। देखो, परम पुरुष या ब्रह्म का जैसा वर्णन आप करते हैं वैसा युक्ति से समीचीन सिद्ध नहीं होता है। यथा कैसे सिद्ध नहीं होता है? देखो, आप कहते हैं कि परम पुरुष प्रतिभास सामान्य चैतन्य स्वरूप है और वही पारमार्थिक है, क्योंकि देश काल व आकार का भेद होने पर भी प्रतिभास सामान्य का कभी कहीं अभाव नहीं होता। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांत फिलॉसफी पूरी इस एक पैराग्राफ में आ गई। हमें बहुत, वो क्या कहा, परम पुरुष वो प्रतिभास सामान्य चैतन्य रूप पारमार्थिक एक है और देश का, काल का, आकार का भेद हो, पर वो जो ओरिजिनल है वो सामान्य है, उसका अभाव नहीं होता। वैसे ही जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था ना, मान लो एक चंद्रमा एक है, लेकिन कोई कटोरी है, कोई गिलास है, कहीं बाल्टी है, कहीं भगोना है, अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, लेकिन उनके साइज, उनके काल, उनके आकार में भेद होने, ऐसे ही वो कहते हैं वो ब्रह्म एक है, लेकिन वही ब्रह्म हमको कहीं घड़ी रूप में दिखाई दे रहा है, कहीं रूमाल रूप में दिखाई दे रहा है, कहीं हमें मनुष्य, घोड़ा, गधा, जाने क्या क्या कितनी चीजों के रूप में दिखाई दे रहा है, पर है वो एक है, सामान्य है। बहुत ध्यान देना, वो सामान्य है, एक है, प्रतिभास सामान्य है, वो ही पारमार्थिक है, वो ही रियल है। जरा सी चूक हमसे हो गई तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, हम भी तत्व को समझने में ऐसी भूल कर देते हैं। देखो, अब जैनों का उत्तर सुनो, वो क्या कहते, किंतु हम आपसे पूछते हैं, वेदांतियों ने जो कहा वो आपने सुन लिया, किंतु हम आपसे पूछते हैं कि यह जो प्रतिभा सामान्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वह समस्त प्रतिभास विशेषों से रहित है या सहित है? देखो, फंस गया ना वो, जो जिसे तुम प्रतिभास सामान्य कह रहे हो, वो प्रतिभास विशेषों से रहित है या सहित है? पहला पक्ष तो असिद्ध है, क्योंकि समस्त प्रतिभास विशेषों से रहित प्रतिभास सामान्य का अनुभव नहीं होता, किसी प्रतिभास विशेष से सहित ही प्रतिभास सामान्य का अनुभव होता है। ये पिछले में हमने क्या पढ़ा, सुगत परीक्षा में हमने एक बेसिक थ्योरी समझी, वो ये समझी कि बिना परमार्थ के व्यवहार नहीं होता। और परम पुरुष परीक्षा का एक लाइन में सारांश ये है, बिना विशेषों के सामान्य की सत्ता नहीं बनती, सामान्य भी सामान्य नाम तब पड़ता है, सामान्य नाम कैसे पड़ा, अनेक विशेषों में
एकता का नाम ही तो सामान्य है। देखो गजब की बात है ये भैया, अनेक अनेक में एकता का नाम समानता है। तो जब अनेकता ही नहीं है तो समानता भी नहीं। समंत भद्राचार्य ने आप स्वयंभू स्तोत्र में ये बात जगह जगह लिखी है कि अगर आप एक पक्ष का लोप करेंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप नित्य नहीं मानते हैं तो आप अनित्य भी नहीं मान सकते हैं। यदि आप अनित्य नहीं मानते हैं तो आप नित्य भी नहीं। यदि आप दुख नहीं मानते हैं, इस दुनिया में दुख कुछ नहीं है, तो आप सुख भी नहीं मान सकते। अगर आप सुख नहीं मानते तो दुख भी नहीं मान। अगर आप दिन नहीं मानते तो रात। यदि पिता नहीं है तो पुत्र कैसे, पुत्र नहीं है तो पिता कैसे। कोई कहे मैं पुत्र नहीं मानता, पिता मानता हूं। पिता तो पुत्र की वजह। ये बहुत गहरी और बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है। देखो पढ़ते हैं, गजब की बात है ये भैया। कैसे एक श्लोक और सुनाऊंगा, समय मिला तो देखना। अभी पढ़ते हैं। हमारे साथ भाई साहब अभय जी भी हैं क्या आज? उनका भी हम सुनेंगे क्या थोड़ा? शुभम जी, शुभम जी, अभय जी भी हैं क्या हमारे साथ में? नहीं जुड़े भाई साहब आज। अच्छा, आज नहीं जुड़ पाए वो। हम उनको भी सुनते हैं ना, हर बार थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा सुनाते हैं। मैंने सोचा वो हो तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो सुनो, हमारे पास में 10 मिनट बचे हैं। मैं एक बहुत जरूरी, कितना मन लगा के समझने की गहराई से बात है। क्या कह रहा हूँ, फिर मेरी लाइन ये नोट कर ली जाए, अंडरलाइन कर ली जाए। पिछले सुगत परीक्षा का सारांश एक लाइन में, बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने पढ़ी। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और इसमें जो परम पुरुष परीक्षा की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परम पुरुष परीक्षा की थ्योरी कह रही है बिना विशेष के सामान्य नहीं बनता। छोटा सा लिख, अगर मैं बोर्ड पे लिखूं तो 1 इंच भी नहीं लगेगी जगह। लेकिन कमाल का सिद्ध, बिना विशेष के सामान्य बनता ही नहीं है, सिद्ध ही नहीं होता है। ये गजब की बात है। देखो, सामान्य के बिना विशेष और विशेष के बिना सामान्य बनता ही नहीं। बहुत गहरी बात है। वो कह रहे, वो सोचते हैं कि हम एक चीज बना ले जाएंगे। कैसे बनाओगे तुम? परम पुरुष में तुम सामान्य की सत्ता घटित कर रहे हो, विशेष को माने बिना। विशेषों में से ही तो सामान्य बनेगा भाई। अनेक पर्यायों में व्याप्त होने वाला ही तो द्रव्य है। कैसी द्रव्य गुण पर्याय की थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जो द्रव्य गुण पर्याय की थ्योरी को ठीक से नहीं समझता वो कोई चीज समझ नहीं पाएगा, क्लियर ही सिद्धि नहीं होगी। देखो आगे और पढ़ता हूं जरा सा। और भी हम आपसे पूछते हैं, और भी हम पूछते हैं कि प्रतिभास सामान्य, हा क्या गजब तर्क है। और भी हम पूछते हैं कि प्रतिभास सामान्य सामान्य रूप है अथवा द्रव्य रूप है। यदि पहला पक्ष स्वीकार करें तो वह सत्ता रूपी ही है, क्योंकि प्रतिभास सामान्य ही पर सामान्य रूप से व्यवस्थित, या द्रव्य का मतलब प्रत्येक अलग। हमारा द्रव्य नहीं, वो जो पर्यायों में व्याप्त एक द्रव्य का मतलब एक एक वस्तु, ये घड़ी, चश्मा, कागज, पेपर, वो कैसे है। और देखो जरा सा, तात्पर्य यह है कि प्रतिभास मैं इस प्रकरण को पूरा करना चाह रहा हूं आज, फिर अगली बार से हम अर्थ परीक्षा प्रारंभ करेंगे। तात्पर्य यह है कि प्रतिभास सामान्य ही सत्ता या पर सामान्य रूप है, और सामान्य बिना विशेषों के बन नहीं सकता। ये अंडरलाइन है, ये सामान्य
बिना विशेषों के बन नहीं सकता। क्रांतिकारी वाक्य है, जैन दर्शन का सारांश इसमें भरा पड़ा, अमृत है इसमें। सामान्य बिना विशेषों के बन नहीं सकता, अतएव द्वैत का प्रसंग प्राप्त होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिभास सामान्य भी प्रतिभास विशेष के बिना सिद्ध नहीं होता, और ऐसी स्थिति में प्रतिभासाद्वैत या विज्ञानाद्वैत या संवेदनाद्वैत भी सिद्ध नहीं होता। अरे जब देखो, सोने की पर्याय, वो कहते हैं ना, मुझे ना अंगूठी भी नहीं चाहिए, चेन भी नहीं चाहिए, मुकुट भी नहीं चाहिए, मुझे बिस्किट भी नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए। तो मिल सकता है क्या बताओ? मुझे फल सामान्य चाहिए, कोई के मिठाई खिलाओ, नहीं मुझे नहीं, और मिठाई चाहिए, तो बिना विशेषों के सामान्य कैसे बनेगा? ये गजब की बात है, और ये यहाँ कही जा रही है। वेदांती देखो बहुत बढ़िया, प्रतिभास विशेष हैं तो, पर वे सत्य नहीं है। अब देखो, जब देखो हिल गई उसकी चूल, वो कह रहा है, जब जैन आचार्यों ने कहा बिना विशेष के सामान्य की सत्ता बनती नहीं भाई, तो कह रहा है, आप जानते हैं वेदांतियों में दो तरह की विचारधारा चलती है, एक अद्वैत वेदांत कहलाते हैं, एक विशिष्टाद्वैत वेदांत कहलाते हैं। विशिष्टाद्वैत वेदांत वाले द्वैत पूर्वक अद्वैत मानते हैं, माने दोनों मानना पड़ा। देखो आप गजब की बात देखो, तो वेदांती क्या कह रहे हैं? प्रतिभास विशेष हैं तो, पर वे सत्य नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। जैन वो औपचारिक है, वैसी बौद्धों जैसी बात करेगा। जैन ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरह तो फिर प्रतिभास सामान्य भी पारमार्थिक नहीं सिद्ध होगा। पुनश्च ज्ञानाद्वैत को मानने पर ज्ञान ही ज्ञेय रूप भी प्राप्त होगा, है ना? ज्ञानाद्वैत को मानने पर ज्ञान कितना बढ़िया है। ये और भी एक नया और गजब का तर्क आया, बहुत गजब का तर्क आया। ज्ञानाद्वैत, बहुत बारीक बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं भैया, ये तोता मैना का किस्सा नहीं, ये बहुत ज्ञान की गहरी बातें हैं। तत्व निर्णय करके मुक्ति प्राप्त कर लेना कोई आसान काम नहीं है। देखो देखो कितनी बढ़िया, ज्ञानाद्वैत को मानने पर ज्ञान ही ज्ञेय रूप भी प्राप्त होगा, और ऐसी स्थिति में पुरुषाद्वैत के स्थान पर ज्ञेयाद्वैत सिद्ध हो जाएगा। क्या गजब का तर्क है! जैन आचार्यों की तर्क क्षमता तो देखो, कि जो तुमने कहा, देखो सुनना क्या कहा, ज्ञेयाद्वैत कैसे बना? तुमने क्या कहा कि इस दुनिया में ज्ञान ही ज्ञान है, इसका मतलब तुमने जाना, तो वो जाना तो ज्ञेय बन गया ना, तो ज्ञानाद्वैत में ज्ञेयाद्वैत भी आ गया। और जब ज्ञान आ गया, ज्ञान के बिना ज्ञेय नहीं बनेगा, ज्ञेय के बिना ज्ञान नहीं बनेगा। हाँ, ये बहुत ऊंची बात चल रही है भाई, किसी को कठिन लग रही हो, किसी को क्या, लेकिन देखो जैन दर्शन कितना बड़ा विज्ञान है, कैसी अद्भुत सुंदर व्यवस्था बना के चल रहा है। ज्ञान के बिना ज्ञेय नहीं बनता, ज्ञेय के बिना ज्ञान नहीं बनता, दुख के बिना दुख नहीं, दिन के बिना रात नहीं, नित्य के बिना अनित्य नहीं, एक के बिना अनेक नहीं। कैसे बनेगा? पिता के बिना, कोई के मैं पति हूं, पत्नी नाम की कोई चीज नहीं मानता, अरे पति
है तो किसी पत्नी का, स्त्री है तो पुरुष, सब अंधेरा है तो उजाला है। एक बहुत अच्छा श्लोक हमारे आचार्यों ने लिखा है, बहुत गजब का। एकोदरा पृथक ग्रीवा अन्योन्य फल भक्षिण असहंता तम विनश्यन्ति भारुंडा विपक्षिण। के एक भारुंड नाम का पक्षी होता था पुराने जमाने में, आज उसकी प्रजाति लुप्त हो गई है, पाया नहीं जाता है, लेकिन पहले बहुत होता था। वो आचार्यों ने पंचतंत्र में भी उसका उदाहरण मिलता है। पक्षी, भारुंड नाम का पक्षी बहुत बड़ा होता था, हाथी जैसा, हाथी जितना बड़ा, वजनदार, और उसके 2 मुंह होते थे, और जब भी खाना खाए तो बहुत बड़ा शरीर होता था, तो दोनों मुंह से खाना खाता था। एक बार उसके दोनों मुंह में झगड़ा हो गया आपस में ही। एक मुंह दूसरे मुंह से कहने लगा, तू ज्यादा खाना खा रहा है, मुझे कम खाने दे रहा है, ले मैं तुझे जहर खिलाता हूं। और एक मुंह ने दूसरे मुंह को जहर खिला दिया, क्या सोचकर कि वो मर जाएगा। लेकिन वो नहीं मरा, वो क्या मरा, वो भी खुद भी मर गया। कहने का मतलब ये, आप समझे ना मैं क्या उदाहरण हुआ, कि वो समझता है कि हम इस मुंह को मार रहे हैं, मैं बच जाऊंगा। अरे वो, तुम नित्यता को नष्ट करोगे तो अनित्यता भी नष्ट हो जाएगी, द्वैत को नष्ट करोगे तो अद्वैत भी नष्ट हो जाएगा। इस बात पर आप गहराई से चिंतन करेंगे तब आपको माल मिलेगा। देखो कितनी, जरा सा 2 लाइन और बची है, उसको पूरा करते हैं। ज्ञान के अभाव में ज्ञेय कैसे सिद्ध होगा, ज्ञेय के अभाव में भी ज्ञान कैसे सिद्ध होगा। देखो अकेले ज्ञेय ही ज्ञेय मानो, नहीं पॉसिबल है। ज्ञान ज्ञेय का अविनाभाव है, ज्ञान है तो ज्ञेय है, ज्ञेय है तो ज्ञान है। स्वप्न इंद्रजालादि में भी तो वेदांती कहता है, क्या बात कर रहे हो, हमको स्वप्न में इंद्रजाल, इंद्रजाल माने जादू, जब जादू होता है, स्वप्न होता है, तब तो हमको बिना ज्ञेय के कोरा ज्ञान दिखाई देता है। हमको कोई जादूगर ऐसे ही आम दिखा देता है, आम होता तो है नहीं, तो वहां ज्ञानाद्वैत हुआ कि नहीं, अकेले ज्ञान की सत्ता मिली कि नहीं, बिना ज्ञेय के ज्ञान भी हुआ कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है भैया ये। तो जैन क्या उत्तर दे रहे हैं, नहीं, वहां भी ज्ञेय सामान्य का सद्भाव होता है, अतः ज्ञान को स्वीकार करने वाले को ज्ञेय भी स्वीकार करना अनिवार्य है, अन्यथा ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा। ये लाइन अंडरलाइन करने की थी। ज्ञान को स्वीकार करने वाले को ज्ञेय भी स्वीकार करना अनिवार्य है, अन्यथा ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार पुरुषाद्वैत या विज्ञानाद्वैत सिद्ध नहीं होता, और इसीलिए परम पुरुष भी आप्त सिद्ध नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा थी। किसी को कोई बात कहनी पूछनी हो तो आप कहो, बाद में मुझे भी 2-3 बातें और कहनी थी, लेकिन वो मैं अगली बार कह दूंगा।